इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बैठक शाम 4 बजे होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बॉर्डर पर ड्रोन की गतिविधियां बढ़ जाने के मामले में चर्चा हो सकती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था, उसके बाद जम्मू के कालूचक में 2 ड्रोन दिखे थे जिन्हें सेना की क्विक रिस्पांस टीम ने फायरिंग कर भगा दिया था। और अब एक बार फिर 3 ड्रोन देखे जाने का दावा लोकल लोगों द्वारा किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि सेना की तरफ से नहीं की गई है। इन्हीं हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की जो बैठक है वो बेहद अहम मानी जा रही है, जो शाम 4 बजे होगी और इसमें अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, बैठक तो अहम है लेकिन क्या क्या चर्चा का विषय हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिन परिस्थितियों में यह बैठक है, ऐसा हमें बताया जा रहा है कि जम्मू में सुरक्षा को लेकर जो नई चिंताएं उभरी हैं उसे कैसे टैकल करना है, उसका क्या अपडेट है, इन सारे मसलों पे आज बातचीत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री निवास की यह बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शिरकत करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑलरेडी पूरा अपडेट ले चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर आगे की रणनीति क्या होगी, ये चुनौती किस प्रकार की है, इस चुनौती से अगर निपटना है तो हमें किस प्रकार से और क्या कुछ तैयारी हमारी है और क्या कुछ किया जाना है, ये सारे मसले बहुत प्रमुखता के साथ आज की बैठक में आ सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर देश के प्रधानमंत्री के लेवल पर यह बैठक हो, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन परिस्थितियों में बैठक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवेंद्र, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात भी सामने आई है, ऐसे में क्या पाक को जवाब देने पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी? निश्चित तौर पर जब ये रणनीति होगी तो चौतरफा रणनीति पे बातचीत होती है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन इसके पीछे है, किस तरह का ऑपरेशन ये किया जा रहा है, उस ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए हमें क्या कुछ करना है, उसको डिप्लोमेटिक लेवल पे कैसे करना है, उसको फोर्स के लेवल पे कैसे हैंडल करना है, उसको टेक्नोलॉजिकली कैसे हैंडल करना है, इन सारे मसलों पर ही चर्चा होगी। और केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो चौतरफा रणनीति रहती है। ऐसे मामलों में आप देखें कि हर लेवल पे उसको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। तो कुल मिलाकर आज की जो एक बार जब बैठक खत्म हो जाएगी तो फिर अंदाजा नहीं निकल पाएगा कि आखिर क्या कुछ किया गया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा की चिंताएं हैं उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जी मनीष, मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डिफेंस एडिटर भी हैं आप मनीष, ये जो बैठक दिल्ली में हो रही है, जो पूरा जेएनके में एक्शन देखने को मिला, ड्रोन्स देखने को मिले, तो इस बैठक को आप कैसे देखते हैं और कितनी अहम? देखिए, ये बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीनियर सिक्योरिटी एपरेटस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उनको जानकारी मिलेगी और उन्हीं से पूरी ब्रीफिंग लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खासतौर पे इसको ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री को। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक बल्क में लेकर वाइटल इंस्टॉलेशन को सिक्योर करने की जो रणनीति और जिस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना लगातार काम कर रही है, दरअसल इसको लेकर एक क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर एक जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए ताकि पूरे जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उसको सिक्योर किया जाए। ये एक बड़ा फैसला की उम्मीद जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं कि जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन यूएवी आईडी एक बड़ा खतरा बन के आया है, उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो देर रात का इंसिडेंट था और पूरा मतलब पिछले 48 घंटे के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी हैं और जो यूएवी आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा। यहां तक कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स जम्मू से बात हो रही थी, डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी बात को कहा कि दरअसल ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि चाहे हथियार की ड्रॉपिंग हो या फिर उसके बाद यूएवी आईडी का इस्तेमाल करना, ये गंभीरता बढ़ाता है। इसलिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है और उस पर भी चर्चा संभव है, जैसा कि मनीष बता भी रहे हैं। देवेंद्र, जब जब पाक की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत की जाती है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ऐसे में क्या एक बार फिर से उम्मीद करें कि उस रणनीति पर भी कुछ कार्य चल रहा है? इस बैठक में हो सकती है चर्चा? देखिए, वो ऑलरेडी चल रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठक चल रही है, हो रही है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा कयासबाजी तो नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षा की जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए, हमारी तैयारी किस प्रकार की है, ये सारे मसले प्रमुखता के साथ
आज की उस बैठक में आएंगे। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कि उस बैठक में क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। एक बार बैठक जब खत्म हो जाएगी तो शायद जानकारी मिल पाए, लेकिन इतना जरूर हमें ये बताया गया है कि ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जो नई चुनौती आई है वहां पे उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी तैयारी किस प्रकार की है, आगे क्या कुछ किया जाना है, पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है उसे कैसे काउंटर किया जाना है, ये सारे मसले आज के बिल्कुल देवेंद्र, चौतरफा स्ट्रैटेजी पर ये बैठक है और इसीलिए ये अहम भी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा आपसे इस बड़ी खबर पर हम लगातार आगे भी अपडेट लेंगे। अब मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, फिर मैं वापस आपका रुख करूंगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमला हुआ था जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। इस वारदात की शुरुआती जांच कई एजेंसियां कर रही थी, लेकिन अब सारी तहकीकात एनआईए के हवाले कर दी गई है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, कब ये जांच एनआईए को सौंपी गई और किस तरीके से अब एनआईए इस जांच को आगे लेके बढ़ेगा? जोशना, पिछले 48 घंटे से एनआईए एयरफोर्स स्टेशन के अंदर थी और वो जांच पड़ताल कर रही थी। खासतौर पर यूएवी आईडी और इसी की मदद के लिए पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम को बुलाया गया था ताकि एनएसजी उनको सपोर्ट करे और ये पता लगाया जा सके इसमें TNT किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कि जो ऑफिशियल्स इस समय एयरफोर्स बेस के अंदर मौजूद हैं, उनके मुताबिक आज जो सेंट्री जिसने सबसे पहले यूएवी को देखा था, स्पॉट किया था और ब्लास्ट होते हुए देखा था, दरअसल उससे भी पूछता आज उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर उसके बाद आज का वो दिन है जब औपचारिक तौर पर एनआईए अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करेगा और फिर उसके बाद ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एसपी रैंक ऑफिसर को आईओ बनाया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है, वो इसको जांच पड़ताल को आगे करेंगे। इसमें 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली कि यूएवी आईडी का इस्तेमाल कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसका रूट क्या है, मैपिंग कैसे की गई, कोऑर्डिनेट्स कहां से आए। दूसरा, क्या रोल ऑफ इनसाइडर या जम्मू का कोई ऐसा व्यक्ति या इन्फिल्ट्रेटर जो यहां पर आके जिसने अपना हाइड आउट बनाया हो, ढोक बनाया हो, वो इस पे है या नहीं। तो ये 2 चुनौतियां हैं जिसके लिए एनआईए को अब इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई है। जैसे पिछले दिनों टेरर फंडिंग पर कमर तोड़ी है आतंकियों की एनआईए ने, तो ये इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम वो पहलू हैं, वो बिंदु हैं जिन पर एनआईए की पूरी जांच घूमेगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। खबरों में आगे बढ़े, आपको बता दें कि जम्मू में लगातार एक के बाद एक ड्रोन देखे जा रहे हैं। पहली बार शनिवार रात 2 ड्रोन के जरिए जम्मू एयरपोर्ट पर जो एयरबेस है उसे निशाना बनाया गया। फिर रविवार देर रात कालूचक इलाके में आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए और इसके कुछ ही घंटों बाद अब रतलूचक इलाके में 3 ड्रोन देखे जाने की खबर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।